नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। 500 यात्रियों से भरी छठ स्पेशल ट्रेन में लग गई भीषण आग। इस हादसे में 500 लोगों की जान बाल बाल बची। वैशाली एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में लगी आग, 19 यात्री घायल। उत्तर प्रदेश के इटावा के पास वैशाली एक्सप्रेस के स्लीपर कोच S6 में आग लग गई। जैसे ही सूचना मिली, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। गाड़ी लगभग 30 से 35 मिनट के लिए रोक दी गई थी। उत्तरकाशी सुरंग में 40 जिंदगियां बचाने के लिए इंतजार और सिर्फ इंतजार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 40 जिंदगियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस घटना को 100 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। सहारा के मुखिया आखिरी समय में बेसहारा। जीवन भर चकाचौंध से घिरे रहने वाले सुब्रत रॉय सहारा अपने मौत के समय बिल्कुल तन्हा थे। अपने बेटों की शादी में राजनीति से लेकर फिल्मी जगत के सभी दिग्गजों को लखनऊ की धरती पर बुलाने वाले सुब्रत रॉय के दोनों बेटे अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में भी शामिल नहीं हुए। सहारा श्री के अंतिम दर्शन को उमड़े हजारों लोग। सुब्रत रॉय के निधन के बाद सोशल मीडिया पर सभी वर्ग के लोगों ने उन्हें याद किया। उनके अंतिम दर्शन कराने को हजारों लोग उमड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन अत्यंत दुखद है। ब्रिटेन में जयशंकर ने उठाया खालिस्तानियों का मुद्दा, कहा सतर्कता जरूरी। भारत रवाना होने से पहले लंदन में मीडिया से बातचीत करने के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्रियों और विपक्षी नेताओं के साथ अपनी चर्चा के कुछ पहलुओं को साझा किया, जिसमें खालिस्तानियों का मुद्दा प्रमुख रहा। भारत 12 साल बाद फाइनल में न्यूजीलैंड से लिया 2019 की हार का बदला। भारत की जीत में कोहली, अय्यर और शमी का अहम योगदान रहा। कोहली ने 117 और अय्यर ने 105 रन की पारी खेली। वहीं मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए 7 विकेट अपने नाम किए। तीनों ने मिलकर भारत को फाइनल में पहुंचाया। विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक बनाकर बनाया एक नया रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम ने बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप मुकाबले में जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। कल का दिन विराट कोहली के लिए भी काफी खास रहा। उन्होंने कल अपना 50वां वनडे शतक बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। गाजा में मानवीय आधार पर युद्ध रोकने की मांग वाला प्रस्ताव पास। अमेरिका, रूस, यूके ने मतदान में बनाई दूरी। भाजपा के कट्टर आलोचक शेहला रशीद ने बदले सुर। धारा 370 को हटाने के फैसले को बताया सही। साथ ही कश्मीर में हुए बदलाव का श्रेय पीएम मोदी और शाह को भी दिया। अब जो बाइडेन ने भी भारतीय मूल की शकुंतला एल भाया को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। व्हाइट हाउस की तरफ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भाया को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बाइडेन और शी जिनपिंग उच्च स्तरीय बातचीत के लिए तैयार। दोनों देश कैलिफोर्निया शिखर सम्मेलन में AI के उपयोग पर संयुक्त सरकारी वार्ता के साथ ही साथ मादक द्रव्यों के खिलाफ सहयोग पर एक कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। लड़के को थप्पड़ मारने के बाद नाना पाटेकर ने माफी मांगी, बोले मुझे माफ कर दो। नाना पाटेकर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गए हैं। इस वीडियो में नाना पाटेकर एक लड़के को जोरदार तमाचा मारते हुए दिखे और इस वीडियो के वायरल होते ही हंगामा मच गया। इसके बाद नाना पाटेकर को काफी ट्रोल किया जा रहा है। दिल्ली की सांसों में घुला जहर। NCR में भी प्रदूषण बना जान का दुश्मन। दिवाली के प्रदूषण से दिल्ली में कई जगहों पर धुंध की चादर बिछी हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली की हवा लोगों के फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक हो गई है। दिल्ली की नहीं बल्कि राजधानी से सटे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। ठंड में धूप न मिलने से शरीर में विटामिन D की होगी कमी। रोज खाएंगे चीजें। विटामिन D की कमी से सर्दियों में हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है और शरीर में तो इससे परेशानी भी बढ़ने लगती है। विटामिन D का सबसे नेचुरल सोर्स है धूप। अंडा, संतरा, मशरूम, दही और गाय के दूध में भी काफी हद तक विटामिन D की कमी को दूर करने की क्षमता होती है। अब गाजा के अस्पतालों में इजराइल का ऑपरेशन। हमास के आतंकी हमले के बाद इजरायली सेना अब सिर्फ हवाई हमले ही नहीं बल्कि गाजा के अंदर जमीनी कार्रवाई भी कर रही है। हमास के ठिकानों को मिटाने के लिए इजरायली सेना बड़े पैमाने पर गाजा पट्टी के अस्पतालों में भी छानबीन कर रही है। केदारनाथ बाबा के पट बंद। भैया दूज के पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और इस दौरान बाबा केदार के जयकारों से धूम गूंज उठा।
छात्रों के सामने पत्नी को गाली देना मानसिक क्रूरता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पति का अपनी टीचर पत्नी को उसके स्टूडेंट्स के सामने गाली देना मानसिक क्रूरता के समान है। अदालत ने कहा कि इस तरह गाली देने से महिला की समाज में न सिर्फ इज्जत खराब होती है बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मानसिक क्रूरता भी होती है। युद्ध के बीच यूक्रेन से निकाले गए थे 1000 भारतीय छात्र, अब इस देश में शुरू की पढ़ाई। 2021 में युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन से निकाले गए सैकड़ों भारतीय छात्रों ने उस वक्त सोचा था कि अब उनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्हें उज़्बेकिस्तान में एडमिशन मिल गया। यूक्रेन से निकाले गए भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स को अब जाकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करनी पड़ी है। उज़्बेकिस्तान के एक जाने माने विश्वविद्यालय में इन 1000 छात्रों ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा, जनता ने सरकार रिपीट करने का मूड बनाया। गहलोत पायलट पर बोले राहुल गांधी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी ने गहलोत पर पायलट विवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में स्वीप करेगी। राहुल गांधी ने कहा, यहाँ चुनाव जीतेंगे और हम एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। राजस्थान की पॉलिटिक्स में बाबाओं की भूमिका, बीजेपी का इन पर दांव। राजस्थान बीजेपी ने इस बार हिंदुत्व कार्ड खेला है और किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। राजस्थान में बीजेपी ने 3 बाबाओं को टिकट दिया। तिजारा से महंत बालकनाथ, हवा महल से आचार्य बाल मुकुंद, पोखरान से भाजपा ने प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी को टिकट दिया। राजस्थान बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी, जिनमें छात्राओं को स्कूटी, रोजगार, डॉक्टरों की व्यवस्था, पर्यटन सहित स्थानीय कलाकारों, साहित्य, स्थानीय जगहों को दुनिया के सामने लाएंगे भी शामिल है। G20 वर्चुअल समिट में भी गाजा का मसला नहीं उठने देगा भारत। दरअसल भारत चाहता है कि इस मंच पर राजनीतिक मसलों पर बात करना ठीक नहीं है। इसके लिए वह कोशिश कर रहा है कि इस समिट में इजराइल हमास युद्ध की छाया ना पड़े, जिससे दुनिया के दो फाड़ होने का खतरा हो। इजराइल से जंग में हमास का कई देश छोड़ रहे हैं साथ। ईरान बोला, लड़ाई में हमें मत घसीटो। रूस ने भी दिया झटका। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए News 24/7।